हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यू टेट उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे जो रहेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। यहाँ पर हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सीडीपी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और यहाँ से आपको बहुत सारे मार्क्स मिलने वाले हैं भाई पेपर 1 एंड पेपर 2 में। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं और बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और एक कमेंट जरूर लीव करना कि कौन से टॉपिक्स पर आपको नेक्स्ट जो है वीडियो चाहिए सीडीपी के जो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें से। तो कमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे जिस टॉपिक पर वही वीडियो हम प्रिपेयर करेंगे, वही टॉपिक हम प्रिपेयर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा टाइम नहीं है लेकिन हम काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए भी आप लोगों के लिए मैराथन सीरीज जो है रेडी हो रही है, तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी आज की वीडियो के साथ में, जिसमें हम लोग यू टेट उत्तराखंड के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में। देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। यू टेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स हैं, है ना, और कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो बहुत ज़रूरी है। आप सारा पढ़ने के लिए जाएंगे तो इतना आपके पास टाइम है ही नहीं अभी। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाया हुआ है। अब इसमें से आपको कौन सा प्रेफर करना है ये चीज़ अभी अब मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 1 एंड पेपर 2। अब बढ़ते हैं भाई आगे। क्या इंपॉर्टेंट है इस क्या इंपॉर्टेंट है इस वीडियो लेक्चर में वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलो भाई देख लेते हैं भाई यहाँ पर। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो मैं इस ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ये माइंड मैप मैंने पूरा प्रिपेयर किया है जिससे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं तो देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें सबसे ऊपर आता है हमारे पास तीन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, चार चीज़ें बेसिकली। सबसे ऊपर आता है हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। अब देखते हैं भाई बाल विकास में हमें क्या पढ़ना है, वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। इसके बाद जो चीज़ हमें कवर अप करनी है वो है हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। देखो भाई, हिंदी में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूँगा तो इस चीज़ की परेशानी मत लेना आप बिल्कुल भी कि सर आप इंग्लिश में ही आपने लिखा है। भाई मैंने सारी चीज़ें इंग्लिश में प्रिपेयर करी हैं लेकिन हिंदी में मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। समावेशी समावेशी शिक्षा। अब इसमें भी कि आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो आएगा हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है जो अभी हमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में पढ़ना है, वो है लर्निंग एवं पैडागोजी और इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़। अब देखो भाई, यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं कि लर्निंग एवं पैडागोजी में आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है। लर्निंग मतलब अधिगम और शिक्षण शास्त्र, तो ये भी पैडागोजी में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि मैं पेपर 1 के लिए कर रहा हूँ, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही इंक्लूड किए हैं मैंने। ठीक है भाई। नेक्स्ट आएगा भाई आपका इसके बाद, एक मिनट, हाँ जी, नेक्स्ट आएगा इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं जो आपको पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं और बार बार बनते हैं। तो चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि इनमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ सबसे ऊपर चलते हैं पहले हम, जो हमने देखा था चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखो बाल विकास में से आपको क्या चीज़ें पढ़नी है उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें मैंने इंक्लूड करी हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में। तो सबसे पहला आता है हमारे पास इंटेलिजेंस थ्योरी, कि हमें जो इंटेलिजेंस थ्योरी है उसमें से क्या क्या पढ़ना है। देखो इंटेलिजेंस थ्योरी मैंने आपको जब पेपर करा रहा था तभी मैंने इंक्लूड करा था कि इंटेलिजेंस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंटेलिजेंस थ्योरी में जो आपको चीज़ें पढ़नी हैं उनमें से देख लेते हैं। देखो इंटेलिजेंस थ्योरी का मतलब है कि जो बुद्धि लब्धि वाला जो पोर्शन है ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ से तीन चार थ्योरीज होती हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं। तो कौन कौन से वो साइकोलॉजिस्ट हैं, बट डेफिनेटली आपको यू टेट में यहाँ से आपको ज़रूर पेपर देखने के लिए मिलेगा। इस चीज़ में आप ध्यान दे देना कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई। तो पहली जो थ्योरी दी गई है वो दी गई है भाई चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा। तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने क्या थ्योरी दी है, यहाँ हमें इस चीज़ को समझना है। तो देखो चार्ल्स स्पीयरमैन, थ्योरी ऑफ चार्ल्स स्पीयरमैन, ये आप पढ़ लेना। इसके अलावा आती है हमारे पास लुइस थ्रस्टन। लुइस थ्रस्टन ने इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहा है, ठीक है, बुद्धि लब्धि के बारे में क्या कहा है लुइस थ्रस्टन ने। और सबसे इंपॉर्टेंट होवर्ड गार्डनर।
होवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब इसमें बहुबुद्धि का जो सिद्धांत आता है ना, वो यहीं से पूछा जाता है। होवर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो बुद्धियों के बारे में डिस्कस किया है, किसने किया है? होवर्ड गार्डनर ने किया कि हर एक व्यक्ति जो है अलग अलग क्षेत्र में उसकी बुद्धि काम करती है और एक्सपर्टीज होती है, उसकी विशेषताएं होती हैं। तो इसको हम, अगर आप लोग कहोगे थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से पेपर 1 एंड पेपर 2 में कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट उठा के देख लेना चाहे आप। तो ये हो गए 3 पॉइंट जो आपको पढ़ने हैं इंटेलिजेंस थ्योरी में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको कवर अप करने हैं, वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। बात क्लियर है भाई? सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। क्या प्रिंसिपल है डेवलपमेंट के पीछे? इसके बाद आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो विकास को और पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या होती हैं वो पूछी गई हैं। बाल विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है हमारे पास ग्रोथ विद डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास में क्या मुख्य अंतर होता है, यहाँ से डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चन मिलेगा। ये डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है ना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप मार्क कर लेना। और ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ना, चाहो तो आप इसको नोट डाउन भी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं आप एक बार और इसको क्लियर कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ स्क्रीन को, जिससे आपको क्लियरली सारी चीज़ें दिखाई दें। जूम इन करके भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी भाई किसी को भी, तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना। आपको जो टेंशन लेनी है वो लेनी है बस पढ़ाई की, कि भाई आपको जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर करने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं करने, तो पॉइंट वाइज कवर कर लो, जैसे मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। इसके बाद आता है भाई थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो ये किसके अंतर्गत चल रही हैं चीज़ें, ये अभी चाइल्ड डेवलपमेंट में चल रही हैं सारी चीज़ें, आप लोगों के सामने ही है। सारी चीज़ें कहाँ चल रही हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट में पहले हमने देखा इंटेलिजेंस थ्योरीज, इसमें 3 चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में, और अब आता है हमारे पास थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ से ये है भाई असली निचोड़ जो है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दबादब करके। तो पहला आता है हमारे पास में यहाँ पर, ये लो भाई, पहला आता है हमारे पास पियाजे की थ्योरी। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसमें 4 स्टेजेस आती हैं। उन चारों स्टेजेस में क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या क्या बच्चा उसमें करता है, कौन कौन सी एज ग्रुप में होता है, ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप रेडी कर लो। इसके बाद आता है कोहलबर्ग का पर्सपेक्टिव। कोहलबर्ग की थ्योरी किसके ऊपर दी गई है? नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग पर्सपेक्टिव ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। क्या क्या इनकी जो विशेषताएं हैं, क्या क्या इन्होंने कहा है नैतिक विकास पर, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेव वाइगॉस्की। लेव वाइगॉस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, की लेव वाइगॉस्की की थ्योरी किस चीज़ पर बेस करती है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सीखने का समीपवर्ती जो क्षेत्र होता है उसके बारे में किसने बताया? लेव वाइगॉस्की ने बताया। इनकी जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक वर्ड आता है ZPD, ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक शब्द आ जाता है यहाँ पर स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग, ठीक है भाई। तो ये टर्म्स ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहेंगे तो हम इसका एक वीडियो सेपरेट बना देंगे इन थ्योरीज का। कमेंट करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट तक वीडियो देखो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम बात करें कि मूल्यांकन और आकलन। अब इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है आपको, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन के जो प्रकार है ना, वो आपको स्टडी करने हैं, ठीक है। अब उसमें भी क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो मूल्यांकन के प्रकार जो है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, इसके अंतर्गत आपको जो चीज़ें पढ़नी है उसमें आते हैं 3 तरीके के प्रकार आते हैं हमारे। पहला आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या है भाई? पहला फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन जिसको कहा जाता है। दूसरा आता है हमारे पास समेटिव असेसमेंट। अब समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत क्या आता है, जिसको हम बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। समेटिव असेसमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? योगात्मक मूल्यांकन।
या फिर आकलन। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है रचनात्मक मूल्यांकन। और तीसरा आता है हमारे पास पोर्टफोलियो असेसमेंट। तो ये क्या हो गए भाई, टाइप्स ऑफ असेसमेंट में आपको पढ़ने हैं, यानी कि आकलन के प्रकार में आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा जो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं वो चेक कर लेते हैं पहले कौन कौन सी हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको हर बार देखने के लिए मिलता है। पहली है हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग, मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, ये क्या है, टर्म्स हैं। ये कुछ टर्म्स हैं, किससे रिलेटेड है भाई, मूल्यांकन और आकलन से रिलेटेड ये टर्म्स हैं। तो इतना आपको पढ़ना है असेसमेंट और इवैल्यूएशन में, असेसमेंट यानी कि आकलन और मूल्यांकन में। इसके अलावा इनकी एक और थ्योरी है जो आप पढ़ सकते हैं, वो है हमारे पास CCE। CCE क्या है, ये व्यापक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जिसको कहते हैं। तो ये भी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको रीड आउट करना है। बात करिए अगर चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागोजी की, तो ये हुई बात भाई हमारी किस चीज़ की, चाइल्ड डेवलपमेंट का पूरा एक पोर्शन हमने कवर कर लिया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर लेना, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं भाई समावेशी शिक्षा की। अब देखो समावेशी शिक्षा पे मैं आप लोगों से कॉन्टिन्यूसली बात कर रहा हूँ कि समावेशी शिक्षा को आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो यहाँ मैं बता देता हूँ। तो देखो भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन में जो सबसे पहले आपको पढ़ना है वो है हमारे पास में प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एवं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, गतिशील शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है, और बाल केंद्रित एवं गतिशील शिक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट और स्पेशल नीड्स, स्पेशल सी जिसको हम बोलते हैं CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। स्पेशल नीड मतलब विशेष आवश्यकताएं, आवश्यकता वाले बच्चे। अब इसमें क्या क्या आता है कि भाई उनकी क्या ज़रूरतें होती हैं, कैसे आप उनको जो मुख्य धारा है उसके साथ में जोड़ सकते हैं, विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों को कैसे आप क्लास में पढ़ा सकते हैं, और उनका विकास आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारे जो पहलू आपको इस टॉपिक में पढ़ने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा में। अब आते हैं हम और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है समावेशी शिक्षा में सबसे ज़्यादा, वो आता है हमारे पास, देखिए ये है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि अधिगम अक्षमताएं जिसको हम बोलते हैं। अब ये कितने प्रकार की होती हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो भी अब आप देख लो। तो देखो भाई, इसमें हमारे पास में सबसे पहले आता है हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार, कौन कौन से प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा अब इसमें मैं बता देता हूँ, देखो टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी में कई बार मैंने आपको बताया भी है, अभी भी आप यहाँ पर देख लो। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है यहाँ पर एफेजिया। अब एफेजिया क्या होता है, क्लियरली मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डिसलेक्सिया, रीडिंग संबंधित जो विकार होता है। डिस्कैलकुलिया, गणित संबंधित जो विकार होता है। डिस्ग्राफिया, लिखने संबंधित जो विकार होता है। और एफेजिया क्या होता है भाई, एफेजिया लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, भाषा संबंधित। ठीक है भाई। अटेंशन डिफ्लिक्ट हाइपर डिसएक्टिविटी, ADSD, भाई इसमें क्या होता है भाई, ADSD में बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब तीव्र होता है, उसकी जो गतिविधि होती है ना वो बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल्स होती हैं नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा। तो वो क्या कहलाता है, डिसऑर्डर अटेंशन डिफ्लिक्ट हाइपर डिसएक्टिविटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एप्रेक्सिया। अब एप्रेक्सिया क्या है, जब ब्रेन का ऐसा पार्ट डैमेज हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल है बेसिकली ये डिसेबिलिटी। तो ब्रेन के ऐसे हिस्से में जब हमारी चोट लग जाती है किसी व्यक्ति के, जिसकी वजह से मसल्स कोऑर्डिनेशन करने में, यानी कि मांसपेशियों संबंधित जो विकार आ जाते हैं, ये छोटी छोटी जो गतिविधियां करने में समस्याएं आती हैं, तो वो एफेजिया के अंतर्गत आता है। एप्रेक्सिया के, एफेजिया में क्या आता है, भाषा संबंधित, एप्रेक्सिया में मसल्स डिसऑर्डर आते हैं। तो ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो भाई इसको आपको कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है CDP में, चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागोजी में। तो भाई इन वीडियोस को मिस मत करो, काफ़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और एक कमेंट ज़रूर चाहिए भाई आप लोगों का, अगर इस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, माइंड मैप्स के थ्रू अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे को बताओ। सारी जो थ्योरीज हैं वो इन्हीं पॉइंट्स बेसिस पे मैं करा दूंगा, और काफ़ी यूजफुल रहेंगी और बहुत शॉर्ट टाइम में चीज़ें कवर अप हो जाएंगी और आपको याद भी रहेंगी। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके द्वारा आप काफ़ी लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकते हैं, वो चीज़ ध्यान देने वाली है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है
लर्निंग एवं पेडागोजी। अब लर्निंग एवं पेडागोजी में आपको क्या क्या पढ़ना है? लर्निंग एवं पेडागोजी मतलब अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो देख लेते हैं। तो देखो इसके अंतर्गत जो सबसे पहली हमारी चीज़ आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं मैंने इसमें। सबसे ऊपर है हमारे पास कॉग्निशन एवं इमोशंस, संवेग जो होते हैं ना, उसके बारे में बात की गई। कॉग्निशन यानी कि संज्ञान एवं संवेग के ऊपर बात की गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करा रखे हैं। वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट जाकर आप चेक करना, सारी चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को। तो इसमें आपको जो पढ़ना है वो संज्ञान के तत्व पढ़ने हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो संज्ञान के अंतर्गत आते हैं, तो वो यहाँ पर दिए गए हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निशंस में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद हमारे पास आता है लर्निंग डेवलपमेंट थ्योरीज, यानी कि अधिगम विकास संबंधित जो हमारे पास थ्योरीज हैं वो हमें पढ़नी है। तो उसमें कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं अब ये देख लो, यहाँ से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आपका। सबसे पहला आता है हमारे पास इसमें बिहेवियरिज्म, व्यवहारवादी जो थ्योरी है वो पढ़नी है आपकी। कॉग्नेटिव यानी कि संज्ञानात्मकवादी जो थ्योरी है वो पढ़नी है। नेक्स्ट आती है हमारे पास कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि संरचनात्मक, कॉग्निटिज्म यानी कि संज्ञानात्मक, बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारात्मक। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो आपको पढ़नी है। ज़्यादा डीपली नहीं जाना, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो वो आता है हमारे पास, देखो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी हमने रिसेंटली किए थे, तो आपने उसमें देखा था, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से। क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी जो किसके द्वारा दी गई है भाई? इयन पावलॉव के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, किसके द्वारा दी गई है? बीएफ स्किनर के द्वारा ये समझाई गई है। नेक्स्ट आती है हमारे पास ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में आपको क्या पढ़ना है भाई? देखो लॉज ऑफ लर्निंग पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें लॉज, नियम, सीखने के, अधिगम के सीखने के नियम जो हैं वो यहाँ से पढ़ना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करा दूंगा मैं ये, क्योंकि ये काफ़ी कम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा होगा। मेरे ख्याल से अगर आपने बीएड अच्छे से किया है तो इस चीज़ को आपने मिस नहीं किया होगा। तो ये हो गए भाई हमारे लर्निंग डेवलपमेंट थ्योरीज। अब हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको कवर अप करने हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है मोटिवेशनल लर्निंग, यानी कि जो आपको मोटिवेशन करता है, अभिप्रेरक जो अधिगम होता है उसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है मोटिवेशन के प्रकार, यानी कि अधिगम के जो प्रकार होते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है मोटिवेशन थ्योरीज। अब मोटिवेशन थ्योरी में आपकी एक थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है वो देख लेते हैं भाई। वो है हमारे पास, देखो यहाँ पर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसके द्वारा दी गई है भाई? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन मैस्लॉ के द्वारा दी गई है। मैस्लॉ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इसको जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। भाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप यहाँ से चेक कर लेना बाद में आके कि जो जो चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट करी हैं उसमें से क्वेश्चन आया है या नहीं आया। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से आपको डेफिनेटली पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसलिए आप मिस मत करना है। और इसको रीड आउट ज़रूर करके जाना, बहुत ईजी थ्योरी है भाई, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इसलिए आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ टीचिंग। अब मेथड ऑफ टीचिंग में आपको क्या पढ़ना है भाई? मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, किस किस प्रकार की हमारे पास पढ़ाने की जो विधियां हैं वो आपको पढ़नी है यहाँ पर। और लास्ट है हमारे पास थिंकिंग एवं, या थिंकिंग सोचना जिसको बोला जाता है, थिंकिंग एवं लर्निंग, ये आता है हमारे पास में लास्ट पॉइंट जो है। तो ये चीज़ हो गई हमारी इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत आई हैं भाई ये चीज़ें? लर्निंग एवं पैडागोजी, अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आपको इतना सारा पढ़ना है। अब लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं सीडीपी में, कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं जो आपको कवर करनी है। तो चेक करते हैं भाई, देखो ये आ गई हमारे पास पॉलिसीज़। तो पहली जो पॉलिसीज़ है वो हमें है हमारे पास में एनसीएफ या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमें सबसे पहले पढ़नी है। कई बार क्वेश्चन अब लेटेस्टली पूछा जा रहा है, तो उत्तराखंड टेट में तो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो मिस मत करना भाई इसको, NEP 2020 को। इसके अलावा आता है हमारे पास NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा, कौन कौन सी ईयर में आई थी हमारे पास? 2005 NCF, और अभी जो लेटेस्ट वाला चल रहा है 2022 वाला जो चल रहा है, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देख के जाने। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ज़रूर पढ़ लेना, नहीं तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इसके बता दूंगा। राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2009, इसके बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आता है PWD एक्ट, ठीक है, और RPWD एक्ट,
ये इंक्लूसिव एजुकेशन से है, तो इसको तो आप मिस मत करना इन पॉलिसीज़ को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा भाई, डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़। अब अगर हम इसका सार निकालें तो ये सारा जो माइंड मैप है मैं ये आपको दे दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। और टेलीग्राम पर आप कनेक्ट कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैंने कवर अप कर लिए हैं इस वीडियो लेक्चर में। रिलेटेड टू चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पैडागोजी से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपकी कंप्लीट कर दी हैं। ठीक है, कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चाहते हैं या इम्पोर्टेंट जो आपका सिलेबस है उसको स्टडी चाहते हैं, जैसे अभी हमने बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए किया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रिपेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के जो जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। अभी भी मैंने केवल उन चीज़ों को रखा है जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात क्लियर हो गई? तो ये है हमारे पास पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी पेपर 1 के लिए पूरा एक माइंड मैप। और यहाँ से हमने देखा कि भाई कौन कौन से पॉइंट्स आपको कवर अप करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी हमने यहाँ से लिए, आप जो कमेंट करोगे वहाँ से प्रिपेयर करेंगे। और मिलेंगे इंग्लिश की मैराथन जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो वो कंटिन्यू रहेगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन टॉपिक्स को ज़रूर रीड आउट करें। काफ़ी सारे टॉपिक्स में कवर अप कराने की कोशिश करूंगा, काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने कवर कर रखे हैं, तो आप जाकर नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से प्लेलिस्ट उठाइए और पढ़ना शुरू करिए। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।